हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, जो कि आपकी कक्षा का प्रश्न वाली एक का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार आपके एग्जाम में एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो कई विद्यार्थियों को एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम आज के वीडियो में सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम एचसीएफ एलसीएम को एक फॉर्मूले के माध्यम से निकालना भी सीखेंगे। वह आप उसके बाद हम इस फॉर्मूले की सत्यता की जांच भी करेंगे। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों, आज हम एचसीएफ एलसीएम को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है एचसीएफ, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको बोला जाता है। देखिए, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। आपको जिन भी दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का आपको क्या निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, अर्थात सबसे पहले तो आपको संख्याओं के गुणनखंड निकालने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड निकालने हैं। वो भी कौन से? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद देखिए, उसमें क्या देखना, आपको कॉमन देखना है। गुणनखंडों में प्रत्येक में कॉमन देखना है और उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात देखना है। क्या देखना? सबसे छोटी घात। एग्जाम्पल के माध्यम से आप और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले मैं आपको परिभाषा क्लियर कर देता हूं। तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात आपको देखना है, उसके बाद अंत में उसका गुणनफल कर देना है। तो ये सबसे पहले आपको ये वर्ड्स है ना, इसको अच्छे से समझना है कि दोनों संख्याओं के सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद आपको दोनों में कॉमन देखना है। कॉमन के बाद सबसे छोटी घात लेके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इस प्रकार से आपको एचसीएफ प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं एलसीएम के बारे में। देखिए, एलसीएम क्या कहता है, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखिए, यहां पे आपको कॉमन या उभयनिष्ठ वाली कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि आप यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ देखें। आपको क्या करना है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। एचसीएफ में तो आपने क्या देखा कि सबसे छोटी घात का गुणनफल ले रहे थे और उसमें उभयनिष्ठ होना भी आवश्यकता था, लेकिन एलसीएम में आपके पास यहाँ पे ना तो उभयनिष्ठ होना आवश्यक है, केवल आपको सबसे बड़ी घातों का क्या करना है, गुणनफल करना है। ये आपको एलसीएम निकालना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है आपके पास एचसीएफ एलसीएम में संबंध होता है। क्या संबंध होता है कि आपको एचसीएफ एलसीएम को गुणा करते हैं तो वो उन दो संख्याओं जिनका आपने एलसीएम व एचसीएफ निकाला है के गुणनफल के बराबर आएगा। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है। तो देखिए, इस उदाहरण के माध्यम से अपन एचसीएफ व एलसीएम व इस सूत्र तीनों को एक साथ क्लियर करते हैं। देखिए, आपको दे रखा है कि 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले अपन निकालते हैं 6 और 20 का एचसीएफ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या करना है? अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद ही आप घातों को सर्वाधिक या निम्नतम में देख पाएंगे। तो देखिए, 2 के आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग आसानी से चला जाता है, तो 2 3 6, ठीक है। उसके बाद 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको क्या मिले, 6 के जो अभाज्य गुणनखंड मिले आपको वो किसके रूप में मिले, 2 गुणा 3 के रूप में मिले। आप यहां देखेंगे आपके पास 2 की घात भी 1 ही उपलब्ध है और 3 की घात भी 1 ही उपलब्ध है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास संख्या 20 है। संख्या 20 का आप निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए, संख्या 20 के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 में 2 का भाग आसानी से चला जाता है, ठीक है। 2 एकम 2, शून्य का शून्य, तो 10 बार आसानी से चला गया। 10 में भी 2 का भाग आसानी से चला जाता है, 2 पंजे 10, और 5 एक अभाज्य संख्या है स्वयं, तो 5 में 5 का ही भाग जाएगा। तो आपको 20 के अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप में मिले, 2 गुणा 2 गुणा 5 के रूप में। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि 2 के पावर कितना हो गया 1 और 2, तो 2 के पावर कितना हो गया 2 और गुणा 5 के पावर 1। इस प्रकार आपको 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 1 गुणा 3 के पावर 1 मिले और यहाँ पे 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणा 5 के पावर 1 के रूप में मिले। अब देखिए आपको HCF निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है HCF, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। देखिए HCF पे आपने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो आपने अभाज्य गुणनखंड लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लेगा उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं, अर्थात इन गुणनखंडों में आपको जो भी कॉमन दिखाई दे रहा है, जो भी उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे 3 इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो 3 तो उभयनिष्ठ होने से रहा। 5 यहाँ पे है लेकिन 5 इसके पास नहीं है, ये भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 2 इसके पास भी है और 2 इसके पास भी है, इसका मतलब 2 कॉमन तो है, इसका मतलब 2 उभयनिष्ठ तो है। अब आप आगे देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, देखिए यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 1 है, तो 2 घात में और 1 घात में छोटी घात 1 हुआ, तो 2 के पावर 1 हुआ, इसका मतलब 2 के पावर 1 का मतलब 2। तो आपको HCF कितना मिला यहाँ पे 2 मिला। कितना मिला HCF यहाँ पे 2। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं इसका LCM। देखिए LCM में आपको क्या करना है, LCM में आपने परिभाषा अच्छे से पढ़ा कि आपको यहाँ पे कॉमन देखने के लिए नहीं बोला है, आपको कॉमन नहीं देखना, आपको प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड अर्थात जितने भी अभाज्य गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं वो सब लेने हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ठीक है ले लेते हैं। 3 आपके पास आ रहा है, 3 भी ले लेते हैं। और 5 आपके पास आ रहा है, 5 भी ले लेता है, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड आपने ले लिया। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी घात लेना है, तो 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है 2 है। देखिए 1 यहाँ पे है 2, तो 2 सबसे बड़ी कितनी घात हो गई 2। उसके बाद आप देखेंगे 3 तो है ही आपके पास केवल एक घात ही, तो सर्वाधिक भी वही है और न्यूनतम भी वही है। उसके बाद 5 भी आपके पास केवल एक घात में है, तो 5 की पावर 1 है। इसको सोल्व कर लीजिएगा। 2 के पावर 2 कितना होता है 4, 3 के पावर 1 कितना होता है 3 और 5 की पावर 1 कितना होता है 5। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दिए 12, 12 पंजी 60, तो आपको 60 क्या मिला इसका LCM मिला। LCM आपने कितना निकाला 2, LCM आपको कितना मिला 60। अब देखिए हम इस सूत्र की पुष्टि भी यहाँ पे कर देते हैं, अर्थात इसकी जांच कर देते हैं। हमारे पास जो संख्याएं थी वो हमारे पास 6 और 20 है। HCF आपने निकाल लिया, LCM आपने निकाल लिया, केवल आपको यहाँ पे मान पुट करना है। तो देखिए HCF आपने कितना निकाला 2, तो HCF की जगह आप लिख देंगे 2 गुणा LCM आपने कितना निकाला 60, ठीक है, तो ये रहा 60। संख्या आपके पास कितनी थी 6 और 20, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 6 और 20, ठीक है। दोनों पार्ट बराबर आने चाहिए। देखिए 6 दूना 12 कितना हो गया 120। यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 कितना हो गया 120। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो भी आपने HCF व LCM में जो संबंध निकाला है उसकी सत्यता की जांच भी आप इस प्रकार से कर सकते हो। आपके एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए उपयोगी हो। अगर आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे अन्य वीडियो भी आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।